आज हम लोग सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एक नंबर में पूछा जाता है। ऑलमोस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करके जाना है, इससे ज़्यादा आपको करके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेशन में आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है असर्शन रीजन का। ठीक है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन है कि मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विथ टेम्परेचर। देखिए मोलालिटी जो है ना स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वो नॉट डिपेंड, ये डिपेंड्स नहीं करता है किस पे, टेम्परेचर पे। तो ये तो मतलब असर्शन ही क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो असर्शन रॉन्ग वाला एक ही ऑप्शन है। अब आपको रीजन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो फिर भी हम लोग रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, वॉल्यूम जो है ना टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। तो रीजन सही हो गया और आपका असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इवन जब असर्शन रॉन्ग हो जाए ना तो आपको देखने का जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। तब दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन है 5 ml ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलिकुलर मास भी दिया हुआ है कंटेन इतना मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन निकालना मतलब मोलारिटी निकालना है। आप कहें कैसे पता, तो कैसे पता है, ऑप्शन में आप देखिएगा तो ऑप्शन में ऑलमोस्ट जो है ना आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब कैपिटल एम दिया हुआ है, मतलब मोलारिटी दिया हुआ है। अब मोलारिटी के लिए हम लोग क्या चाहिए, मोल अपन क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 50। हमको मोल निकालना है। तो मोल के लिए डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया ना, 180 ml पर ग्राम भी दिया हुआ है। इसका जरूरत ही नहीं है। कैसे, क्योंकि आपका पार्टिकल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल 0.02 इंटू 10⁻²2 गिवन वेट कहते हैं अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ गिवन मॉलिक्यूल बटा एवोगाड्रो नंबर, तो 10⁻23। तो ये कट गया कितना आया, 1/10। चलिए, तो आपका मोल आ गया कितना, 1/10 अपॉन वॉल्यूम कितना है 50। और चूंकि ml में है तो इसको यहाँ पे 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1/10 गुने यहाँ पे 1000 अपन कितना हो जाएगा 50। 2 0 कट गया और ये कट गया 2 बार में, तो ऑप्शन आपका 2 हो गया। देखिए यहाँ पे इसका जरूरत भी नहीं पड़ा। अगर इसका जरूरत पड़ेगा, इसको अगर आप निकालना चाहें तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम किसमें, ml में, और यहाँ पे करेंगे 1000। तो ऑलरेडी जब हमारा मोल निकल गया था, हम क्यों उसको वेट में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है on dissolving ammonium chloride in water at room temperature the solution feels cool to touch. Under which of the following condition does salt dissolve faster? अब देखिए ये जो 2 लाइन है ना, ये आपको कहानी लिखा हुआ है। इस कहानी का कोई मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले समझना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज सॉल्ट डिजोल्व फास्टर। ये क्लास में भी हम बताए हैं। एक सॉल्यूशन जब हम लोग बता रहे थे, सॉल्यूशन हम लोग 3 सॉल्यूशन लिए थे। एक क्या था आपका कूल वाटर था, एक क्या था आपका नॉर्मल वाटर था, और एक क्या था आपका हॉट वाटर था। तो हम लोग बोलते थे कि जो डिजोल्विंग है वो हॉट में सबसे ज़्यादा होता है नॉर्मल की अपेक्षा, और कूल में सबसे कम। तो हॉट में सबसे ज़्यादा डिजोल्व होगा आपका सॉल्ट, आपका जो सॉल्ट है। तो हॉट वाला जो है ये है और ये है। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन जो है ना आपका ये सी तो कट गया, क्योंकि कोल्ड वाटर में देर से होगा, इतना हमको पता है। अब हॉट में देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है पाउडर और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल मतलब जो ढेला के फॉर्म में होता है ना, बड़ा बड़ा फॉर्म में होता है। पाउडर मतलब बहुत छोटा छोटा फॉर्म में होता है। तो जाहिर सी बात है, जितना छोटा होगा उतना जल्दी घुलेगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। समझ में आ रहा है, इस तरह से आंसर करेंगे। तो लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे जो है ना आपका क्या होता है ना, डिजोल्विंग जो है ना ऑक्सीजन को कम होता है, स्कार्सिटी होता है। इसलिए जो जाते हैं ऊपर में तो है ना, वो क्या करते हैं, सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं या सफोकेशन फील करने लगते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे आपका प्रेशर कम होता है, तो ये तो गलत हो गया। लो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर तो ऊपर जाने पे लो होता है, और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये लग रहा है कि सही है। डी में क्या है, बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए अगर लो टेम्परेचर के साथ लो प्रेशर रहता तो हम लोग समझ सकते थे, लेकिन हाई प्रेशर तो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर में जाने पे क्या होता है, प्रेशर आपका लो जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका जो है ना करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रेशर के साथ ही हम लोग जाएंगे। लिखा है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अननोन गैस एक्स डिजोल्व इन वाटर एट प्रेशर। तो प्रेशर दिया हुआ है आपका P1 2.5, हैज मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है आपका 0.04 इन सॉल्यूशन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल। प्रेशर को क्या कर दिया हम लोग, डबल कर दिए। ठीक है, डबल कर दिए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2 × 2.5 कितना हो जाएगा आपका 5। तो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ये हेनरीज लॉ से बनेगा। तो हेनरीज लॉ जो है ना, वो प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं
P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू आपका x1 बटा x2, और x2 निकालना है तो x2 इक्वल टू क्या करेंगे, x1 अपॉन आपका यहाँ हो जाएगा P2, यहाँ हो जाएगा P1। तो x1 कितना है 0.04 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको आप काटें तो ये 0.5 बार में कट जाएगा, तो एक जीरो ऊपर जाएगा, एक जीरो 0.5, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, कह सकते हैं इसको आप यहाँ देख लीजिएगा 0.04 इंटू ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 10 अपन 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो 0.08 आपका आंसर, मतलब ये जो ऑप्शन है आपका ए वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा टेंशन नहीं करना है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखिए फार्मूला पे बेस्ड आ गया। फार्मूला पे बेस्ड क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट रॉल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देखिए हड़ाना नहीं है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आपका डेफिनेशन ही है, ठीक है, जो सॉलिड के फॉर्म में होता है। अब सॉलिड के फॉर्म में होता है तो सॉलिड का कोई प्रेशर तो होता नहीं है, तो सॉलिड का प्रेशर नहीं है तो सॉल्यूट का मतलब सॉलिड का हम लोग प्रेशर नहीं निकालते हैं, तो ये और ये जो है ना ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब ये क्या है, ये हेनरीज लॉ के बारे में बताता है, तो जो आपका जो ऑप्शन बचा वो क्या बचा, ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके मेंस में भी पूछा है, आपके बोर्डों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है, कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन। तो 3 4 5 एग्जांपल है, वीडियो में भी बना के रख दिए हैं और यहाँ भी आपको दिख रहा है, तो वो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, एन हेक्सेन और एन ब्यूटेन, मतलब जिसके बीच ऐसे सॉल्यूशन जिसके बीच में कोई इंटरेक्शन या रिपल्सन ना हो उसको हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। तब है यहाँ पे 20 ml दिया हुआ है, देखिए ऑन मिक्सिंग ऑफ 20 ml ऑफ एसीटोन एंड 30 ml ऑफ ये। अब देखिए अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े कि एसीटोन और ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो या तो प्रेशर जो है ना ज़्यादा रहेगा, नहीं तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे अगर दो मॉलिक्यूल दो सब्सटेंस को मिला है तो या तो उनके बीच में कॉम्बिनेशन होगा या उनके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। तो कम से कम ये दोनों ये तो नहीं होगा, क्योंकि मोल जब हम लोग वॉल्यूम जब गैस का ऐड करेंगे और कुछ भी हो रहा है, चाहे रिपल्सन हो रहा है चाहे एडिशन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो बराबर तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा, और माइनस नहीं होता है, इतना भी कम नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होगा ऑप्शन। अब या तो 50 से ज़्यादा होगा या 50 से कम होगा, तो यहाँ जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, 50 से ज़्यादा हो जाएगा, 50 से ज़्यादा होगा। डिटेल में जाना है तो वीडियो पे जाएंगे, ठीक है, वीडियो में जाकर आप देखें, ऑलमोस्ट आपको वहाँ पर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर लोअर है, बॉइलिंग पॉइंट अगर लोअर है तो क्या करता है, वो पॉजिटिव आपका डेविएशन देता है। क्या देता है, पॉजिटिव डेविएशन देता है। अगर यहीं पे बॉइलिंग पॉइंट हायर रहेगा तो वो क्या देगा, नेगेटिव डेविएशन देगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना आप कर सकते हैं। तब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 m, तो मोलालिटी दिया हुआ है आपका 0.2 m, ठीक है, सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट्स का दिया हुआ है, और केवी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.52। अगर नहीं भी देता तो वाटर के लिए हमको यही मान के चलते हैं, ठीक है। तब क्या है, बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो सबसे पहले तो डेल्टा टीबी निकाल दीजिए। तो डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू एम, तो ये आपका 0.52 इंटू आपका 0.2, तो ये हो जाएगा 0.100 इतना, ठीक है, इतना केल्विन में। ये टेम्परेचर आ गया। अब ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टीवी आपका सॉल्यूशन का, और माइनस आपका टी मतलब टीबी आपका सॉल्यूशन का, और टीबी आपका किसका, प्योर का, ठीक है, प्योर स्टेट में। तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.04, तो आपका सॉल्यूशन का आपको निकालना है, और ये प्योर का स्टेट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री और 0.04, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 0.104, तो 100.104, तो ये जो ऑप्शन सी है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। फिर से असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर असर्शन क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो मतलब ये तो सही हो गया, तो कम से कम ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। तब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है, आपका मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम लोग निकाले ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के, तो रीजन क्या हो गया, गलत। तो रीजन गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। समझ में आया। तब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इस नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी के और 10 क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग लेके आएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए, और कोशिश कीजिए फार्मूला याद करने का। फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। थैंक यू।